each of the angles beta and gamma that a given line makes with the positive y and z axis respectively is half of the angle that this line makes with the x axis. तो जब भी कोई लाइन 3D में x y और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, तो वी हैव वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हम उनका डायरेक्शन कोसाइन डीसी बोलते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हम इसको लिखते हैं इक्वल टू 1 होता है। अब ये जो एंगल्स होने चाहिए वो आपके जीरो से पाई के बीच में होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम जो आप 2D में करते हैं। जब आप स्लोप निकालते हैं तो एम इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं और थीटा की वैल्यू जीरो से पाई लेते हैं। तो इन तीनों एंगल की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होनी चाहिए। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपका, कि ईच ऑफ द एंगल बीटा और गामा, तो बीटा और गामा दोनों किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो बीटा और गामा ईच एंगल इज इक्वल टू अल्फा बाई टू, तो बीटा और गामा आपस में इक्वल भी हो गए और वो अल्फा बाई टू के बराबर हो गए। अभी हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल बीटा। तो आप बीटा हर जगह पे लेते आइए, अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, क्योंकि बीटा इज अल्फा बाई टू है। तो अल्फा की जगह पे आप लिख दीजिए 2 बीटा कॉस स्क्वायर 2 बीटा। बीटा वाला टर्म रहने दीजिए कि बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। और गामा की जगह पे आप लिख दीजिए अगेन बीटा, क्योंकि गामा बीटा के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा और गामा एलिमिनेट हो गया, आपको बीटा के टर्म में ही एक इक्वेशन मिल गया। पहला टर्म कॉस स्क्वायर 2 बीटा एज इट इज रख लीजिए आप। और दूसरा टर्म ये दोनों मिलके 2 cos स्क्वायर बीटा हो जाएंगे। 2 cos स्क्वायर बीटा इज 1 प्लस cos 2 बीटा। तो यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, कि 1 तो आपके दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यू कैन टेक cos 2 बीटा कॉमन एंड यू विल हैव cos 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से cos 2 बीटा की दो वैल्यू आ रही है, या तो वो जीरो हो जाएगा या फिर वो -1 हो जाएगा। तो 2 बीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 बीटा इज इक्वल टू, इनफैक्ट 2 बीटा कुछ और नहीं बल्कि अल्फा ही है ना। तो 2 बीटा जो कि अल्फा की वैल्यू है, वो क्या हो सकती है, वो जीरो से पाई के बीच में ही कुछ हो सकती है। तो पहले कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो आप सिर्फ पाई बाई टू ले सकते हैं, 3 पाई बाई टू नहीं ले सकते हैं, और हायर मल्टीपल नहीं ले सकते हैं। देन -1, कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होती है। पाई ले सकते हैं आप, बट 3 पाई वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि ये अल्फा की ही वैल्यू है ना। तो अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही जीरो से पाई तक होनी चाहिए। तो यहाँ आप ले सकते हैं बीटा की दो वैल्यू, विच आर 2 बीटा जब पाई बाई टू है तो बीटा आपका पाई4 है, और ये आपका पाई बाई टू है। समेशन पूछा जा रहा है इन दोनों वैल्यू का। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा इज पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4 विच इज 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा। ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए।